हेलो। प्लानो वर्ल्ड के एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस करते हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइलर किसी एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर आप खुद स्टडी करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानो वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। हम प्लानो वर्ल्ड पर 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास इंडिया में एजेंट्स तो कई सारे हैं लेकिन एडवाइजर्स की कमी है। और अगर आपका एडवाइजर आपसे फी नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि वो हिडन कमीशन ले रहा है। तो अंततः वैसे भी आपके पास कोई एडवाइजर नहीं रह गया, इसीलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा। आज तक आप अपने जो भी इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं वो किससे पूछ कर करते आ रहे हैं? किसी बैंकर से, म्यूचुअल फंड एजेंट से, इंश्योरेंस एजेंट से या फिर अपने दोस्त से? ये सारे लोग क्या आपके भविष्य में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर ये बस ये चाहते हैं कि इनका एक प्लान बिक जाए और इनके लिए कुछ कमीशन जनरेट हो जाए? वैसे में आपको खुद ही अपने भविष्य के लिए सोचना होगा और खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा, जिसके लिए आपको ज़रूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन की। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज़्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के माध्यम से ये सिखाया है कि उन्हें अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। यहाँ पर हमारे सामने कैलकुलेटर है। हमने मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान लिया है। यहाँ पर हम रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी को कंपेयर करेंगे, साथ ही अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना लॉस कर रहे हैं आप, हम ये भी चेक करेंगे। यहाँ पर 2 डेट्स हमारे सामने हैं। पहली डेट है 1 जनवरी 2013 की, दूसरी डेट है 25 अप्रैल 2025 की। अब देख लेते हैं कि 1 जनवरी 2013 में रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 14.02 और डायरेक्ट की एनएवी थी 14.105। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 25 अप्रैल 2025 की। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 138.505 और डायरेक्ट की एनएवी है 155.539। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2013 में, तो आज उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में? रेगुलर प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रॉक्स 9,87,198 रुपीज की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रॉक्स 11,01,889 रुपीज की। यानी कि इन दोनों अमाउंट के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1,14,691 रुपीज का। 12 साल के इन्वेस्टमेंट पर यहाँ हमने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था और हमने 1 लाख से ज्यादा का सिर्फ कमीशन दे दिया, लॉस बना लिया अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं होगा, आपने और भी कई इन्वेस्टमेंट किए होंगे। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे कैलकुलेटर पर, जहां हम चेक करेंगे कि आप अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट पर हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने हमारा दूसरा कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना लॉस ऑलरेडी कर दिया है हिडन कमीशन के कारण, और कितना लॉस आप अपने मैच्योरिटी के टाइम तक करने वाले हैं, आप ये भी चेक कर सकते हैं। इस कैलकुलेटर को भी प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने ही बनाया है। तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने 20 लाख का इन्वेस्टमेंट वन टाइम किया है और 20,000 को मंथली एसआईपी के थ्रू वो अगले 20 साल तक के लिए करने वाले हैं। वैसे में 11% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मैच्योरिटी पर जो वैल्यू उनकी बनती है वो बनती है अप्रॉक्स 3,24,36,768 रुपीज की। वहीं दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बाद डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर उन्होंने सेम अमाउंट वन टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है और सेम अमाउंट की एसआईपी अगले 20 सालों के लिए की है, लेकिन यहाँ पर वो सीधे सीधे 1.15% अपना बचा ले रहे हैं।
और मैच्योरिटी पर जो वैल्यू उनकी आ रही है वो आ रही है अप्रॉक्स 3,85,49,765 रुपीज़ की। इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 61,12,998 रुपीज़ का। यानी कि रेगुलर प्लान में जो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्होंने अपनी मैच्योरिटी वैल्यू पर 19% का लॉस किया है। यहाँ पर सिर्फ 11% के इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है। वैसे में अगर आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है जिस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप और ज़्यादा लॉस बना रहे हैं। यहाँ तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि रेगुलर प्लान में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लॉस बना रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने वाले मैच्योरिटी पर ज़्यादा बेहतर रिटर्न बना रहे हैं। लेकिन स्टडीज़ ये भी कहती है कि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर अक्सर नुकसान करते हैं क्योंकि उनके पास जानकारी की कमी होती है। वैसे में क्या कुछ जानकारियाँ उनके पास नहीं होती हैं ये जान लेते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन सा फंड उनके लिए सही है, कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, कब एसआईपी रोकनी है, कितने अमाउंट की एसआईपी करनी है, कब से एसआईपी स्टार्ट करनी है, टैक्स का क्या करना है, स्कीम्स को कैसे चूज करना है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है। और इन जानकारियों की कमी के कारण वो वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। वैसे में आप सही ट्रेनिंग के साथ वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मनी आईक्यू क्लास में आपको सही ट्रेनिंग मिलती है बिना किसी फॉर्मूले के, और आप अपना मनी मैनेजमेंट कर पाते हैं, आप सही वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। वैसे में चलते हैं अपने दूसरे कैलकुलेटर पर जहां हम चेक करेंगे कि रियल वेल्थ क्रिएशन क्या होता है। यहाँ पर हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी टीम ने आपके लिए रेडी किए हैं, जो कि आपके जीवन की जिम्मेदारियां हैं। वैसे में चेक कर लेते हैं कि आज आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट की प्लानिंग की होगी तो आने वाले 5 साल, 10 साल, 12 साल बाद वो ज़रूरत असल में कितने अमाउंट की होने वाली है। मान लेते हैं कि अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आपने 15 लाख की प्लानिंग की है, तो 5 साल बाद ये ज़रूरत हो जाएगी 24,15,000 की। वही अपनी बेटी के एमबीए के लिए किसी साधारण से एमबीए कॉलेज में आपने प्लानिंग की है कि 15 लाख में ये काम हो जाएगा, लेकिन आने वाले 10 साल बाद यही ज़रूरत हो जाएगी 38,90,000 की। वहीं अपने बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए अगर आपने 15 लाख की प्लानिंग की है तो आने वाले 12 साल बाद ये ज़रूरत होने वाली है 47,07,000 की। अपने बच्चों की नॉर्मल सी या एवरेज से शादी के लिए आपने 10 लाख की प्लानिंग की है तो 18 से 20 साल बाद ये ज़रूरत हो जाएगी 33 से 38 लाख की। क्या आपने इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट किए? क्या आपने इस हिसाब से अपने फ्यूचर की प्लानिंग की है? ये कैलकुलेटर आपको मनी आईक्यू क्लास में भी मिलता है। यहाँ पर आप अपने और भी गोल्स को लिख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आने वाले 5 साल, 10 साल या 12 साल बाद आपको कितने अमाउंट की ज़रूरत होने वाली है। वैसे में क्या कभी आपने सोचा है कि हम अपने सुनहरे भविष्य के लिए लगातार सेविंग्स करते हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं? आखिर क्यों? क्योंकि कभी हमने सोचा कि एफडी में पैसा सेफ है, कभी पेंशन प्लान ले लिया क्योंकि हमें बताया गया है कि यही हमारे लिए बेस्ट है, कभी इंश्योरेंस ले लिया। ये वही सारी जानकारियां हैं जो हमें बचपन से दी गई। हमारे पास करेक्ट नॉलेज नहीं है और इसीलिए हम वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। सही ट्रेनिंग के साथ, करेक्ट नॉलेज के साथ आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और मनी आईक्यू क्लास पे आपको सही ट्रेनिंग मिलती है। यहाँ आपको आपके 5 सवालों के जवाब मिलते हैं। कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है? रिटायरमेंट के क्या तरीके हैं? 5 से 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं? ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं? लोन्स, इंश्योरेंस, बच्चों के फ्यूचर को लेकर क्या कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है? ये सारी चीज़ें आप सिर्फ 499 में सीखते हैं और लिटरली मनी आईक्यू क्लास ज्वाइन करने के बाद आप ये फील करते हैं कि काश मैंने ये सारी चीज़ें 10 साल पहले सीखी होती, तो जो भी मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स पर गलतियां करता आ रहा हूँ या फिर जिन गलतियों को मैं लगातार रिपीट करता आ रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा होता। तो अभी भी देर नहीं हुई है, जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें क्योंकि भविष्य आपका है, इसे संवारना भी आपको ही होगा। आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप planoworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसी तरह के प्लान के ऊपर आप और भी रिव्यू वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उस पर्टिकुलर प्लान के ऊपर आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लेकर आने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।